प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के रामलीला मैदान में पहुंच गए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है? संविधान का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। इसको लेके जयपुर की सड़कों पे, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे कांग्रेस है। संविधान कैसे खतरे में? संविधान की हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं, ईडी को लेके उड़ा रहे हैं, हर तरह से तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही हिंदुस्तान के आम नागरिक को पसंद नहीं है। संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। आए दिन कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं? संविधान के अंतर्गत क्या है, कई बार ये जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों के अंतर्गत एक जो हमारे संविधान में दिया गया था कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने से पहले हमारी जो संसद है उस संसद के सभी सदस्य लिया जाता है। जो आज दलित वर्ग है, दलित वर्ग को पिछड़ा किया जा रहा है, दलित लोगों का अपमान किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का भी अपमान किया गया। जब वो मंदिर में गए तो वहाँ पे गंगा जल छिड़क के उनका अपमान किया गया है। हिंदुस्तान कैसे आए आप? हम संविधान बचाओ रैली में आए। क्या लगता है संविधान खतरे में? हाँ, खतरे में है। कैसे खतरे में? आपको पता नहीं है क्या, आप मीडिया वाले? देखिए, संविधान बचाओ। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे आप? हम करेंगे, संविधान के लिए आगे लड़ते रहेंगे, ये नहीं सहेंगे। मोदी सरकार ये मुर्दाबाद है। देखिए, संविधान बचाओ महारैली का आयोजन कांग्रेस रामलीला मैदान में कर रही है और इस भीड़, मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। एक बार कैमरा पर्सन, एक बार भीड़ दिखा दीजिए आप कि आज इस महारैली में कितने लोगों का आयोजन हुआ है और कितने लोग, इस तादाद में बड़ी संख्या में लोग जयपुर की रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। कांग्रेस आज जयपुर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है और इस बड़े आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये पूरी जो भीड़ है आज इसी जो रैली है इस आयोजन में शामिल होने आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजीव यादव। कहाँ से आए आप? जोटवाड़ा विधानसभा से। क्या संदेश देना रैली? विधानसभा को बचाने के लिए। क्या संविधान खतरे में? हाँ, खतरे में। कैसे बचाओगे संविधान को? अभी तो संविधान, वास्तव में संविधान से जो छेड़छाड़ की जा रही है बीजेपी सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और ये संविधान को खतरे में है। इसलिए हम संविधान को रक्षा के लिए हम सभी कांग्रेसन एक मत और संविधान को बचाने के लिए तन मन धन से तत्पर हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कि संविधान को बचाने के लिए तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के साथ है और संविधान बचाने के लिए आज जो कांग्रेस की जो बड़ा महारैली आज जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में पहुंच गए हैं और एक बार इनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। कहाँ से आए आप? जयपुर से। क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ? क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस रैली में आप पहुंचे हैं? अब इस रैली से सरकार भ्रष्टाचार सरकार है एक नंबर की। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। मूल मुद्दे हैं जो उनसे सरकार कभी कोई नाटक करती है, कभी कोई नाटक करती है, असली मुद्दों को कभी आती नहीं है और भाग जाते हैं। जब मुद्दों की बात आती है तो भाग जाते हैं। आज आतंकवाद इतना तगड़ा हुआ है, इनके बाबा जी अब ये इतना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। कौन से बाबा जी? ये बाल मुक्ताचार्य, ये कोई तरीका है उनका? देश बचाने का है या देश को लड़ाने का है? ये देश लड़ा रहे हैं। बाबा जी की रोटियां जितनी सीख चुकी, जितनी सेकनी थी, अब बाबा जी अपने घर बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, इन्होंने जो हवा महल, एक बार फिर मैं थोड़ा सा जानने की पानी की तरफ आ जाओ, मेरे पास से सब पानी लगा। जी, ये हमारे हेमलता अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? हम विद्याधर नगर विधानसभा जयपुर से ही हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान खतरे में है उसकी रक्षा करने के लिए, उसके बचाव के लिए हम लोग आए हैं। कैसे बचाव करेंगे आप? कैसे क्या, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जैसे हमारे जो नेता हैं वो टीकाराम जूली जी जब मंदिर में गए तो उनके बाहर निकलने के बाद मंदिर को धोया गया। जब संविधान में लिखा हुआ है कि सभी बराबर हैं तो फिर ये अन्याय क्यों? जब दुनिया भूलने लगी थी, हिंदू मुसलमान और ये ऊंच नीच मतलब जात पात का बंधन भूलने लगी थी, तो बीजेपी के आने के बाद में लोगों ने वापस मुद्दा उठाना चालू कर दिया। जब सब बराबर है, संविधान में सब बराबर, जब नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा? आप
जी सोच सकते हो। इसीलिए हम यहाँ इस रैली में आए हैं ताकि संविधान के लिए आवाज उठा सकें। देखिए संविधान बचाओ रैली के लेकर आज जयपुर के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के साथ मंदिर में जो छुआछूत होती है और गंगा जल से धोते हैं, बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको लेकर इनमें आक्रोश है। इसी रैली से संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में और संविधान को कैसे न कैसे बचाया जाए। इसी मोटिव को लेकर आज ये जयपुर के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम इस रैली के माध्यम से देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी राजस्थान में, जयपुर में और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल फैला रही है, धार्मिक दंगे करवा रही है, लोगों को लड़वा रही है, इसमें राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस मोहब्बत का संदेश दे रही है। नफरत के बाजार में राहुल गांधी के साथ हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। इसी संदर्भ में आज जयपुर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधारे और हम इस रैली के माध्यम से जयपुर में मोहब्बत का संदेश देने के लिए आए हैं। रैली से क्या मोटिव रहेगा इस रैली का? हमारे रैली का मेन मोटिव ये है संविधान। अगर देश का संविधान है तो देश का गरीब है, जनता है, महिला है, बुजुर्ग है, शिक्षा है, रोजगार है। इसलिए हम इस संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। कांग्रेस इस कड़ी को लेकर आगे निकली है कि हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और देश के अंदर एक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। क्या आपको लगता है संविधान खतरे में? आप बिल्कुल खतरे में। कैसे खतरे में? जैसे भारतीय जनता पार्टी नए नए नियम ला रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर नियम ला रही है और भी नए नए संशोधन करी जा रही है, तो आज नहीं तो कल वो संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए निकले। जी क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश झाटीवाल है, महासचिव जयपुर से युवा कांग्रेस से। आज की जो रैली है संविधान बचाओ रैली, इसको आज के हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी संबोधित कर रहे हैं। इस रैली का माध्यम और इस माध्यम से ये संबोधन करना चाहते हैं हम कि जो संविधान के ऊपर कुठारघात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दलित पे, पिछड़ों पे, बेरोजगारों पर, महिलाओं पर, हमारे अल्पसंख्यक विभागों के भाईचारों पर जो कर रही है, उनके खिलाफ संविधान एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जिनसे हम इनसे लड़ सकते हैं। संविधान जो BR अम्बेडकर में देखी गया था, वो उन्होंने बोला था समता समानता का संदेश दिया था और बंधुता का संदेश दिया था। इस बंधुता के संदेश को लेकर जयपुर में आज ये फर्स्ट रैली हमारी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब पधारे हुए हैं, जिसके साथ ही राजस्थान के वरिष्ठ नेता भी हमारे पास है। और इस रैली के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक है और भारतीय संविधान के अनुसार ही भारत देश चलेगा। जय भीम, जय भारत। जी क्या नाम है? मेरा नाम रोशन चौधरी है, मैं कालवाड़ चंपापुरा का रहने वाला हूँ। आज हमारे बीच में श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पधारे हैं, हमारे जयपुर पधारे हैं। क्या मोटिव है इस रैली का? क्या मोटिव है इस रैली का? आज रैली का है कि संविधान खतरे के कारण रैली। कैसा खतरे में संविधान? क्योंकि जैसे भाजपा नेता आज जाना है, उन्होंने ST/SC के टीकाराम जूली के बारे में गोद के छाटे दिए, इन्होंने छाटे दिए के कारण। क्या लगता है संविधान खतरे में और क्या लगता है? तो मैं यही कहता हूँ मोदी से निवेदन करता हूँ कि संविधान की तरफ गौर करें। जी मेरा नाम सैयद इफ्तिकार अली है और हम आज यहाँ आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज यहाँ आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान बचाओ। जिस तरह से बीजेपी ने संविधान के साथ मूल स्वरूप में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, बार बार नए नए बिल लाने की कोशिश कर रही है, संविधान के मूल स्वरूप को बदलना चाहती है। बिल तो कोई ना कोई किसी नए कानून बनाने के लिए लाया जाता है, तो नए कानूनों में जो कानून पहले से चल रहे हैं उसमें जनता की राय मशवरा करके बनाना चाहिए ना। उसके अलावा आप जिस तरह से संविधान में ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ED, CBI, इनकम टैक्स, जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जबरदस्ती का दबाव बनाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो ये हम ये चाहते हैं कि संविधान के साथ दायरे के तहत वो जो कार्रवाई करना चाहें करें, लेकिन ये तानाशाही नहीं करें। और आज ये जो आपको जनता दिख रही है यहाँ रामलीला मैदान में, वो इस बात का सबूत है कि हर आदमी चाहता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम यही संदेश देंगे जयपुर वालों को। और आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे पहला मौका जयपुर और राजस्थान को दिया कि आज पहली संविधान की रैली जो पूरे देश में होने वाली है, आज जयपुर से उसकी शुरुआत हो रही है। क्या लगता है आपको इस रैली? बिल्कुल, आप खुद ही देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है और लोग आज इस चिलचिलाती धूप में भी आज यहाँ पे मौजूद है और इस भारी संख्या में बाहर आप देख सकते हैं लोगों को अंदर जगह नहीं मिल पा रही है, इतनी पूरी जगह भर चुकी है। तो हर जनता ये चाहती है कि संविधान के साथ कोई
कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, संविधान बचाओ महारैली का आयोजन जयपुर के रामलीला मैदान में किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो इतनी तादाद की संख्या में यहाँ पहुंचे, इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, यानी कि जो भी कानून बना रही है मनगढ़ंत रूप से बना रही है, वो जनता पर थोपने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? शरण चौधरी। कहाँ से हैं? अजमेर से। क्या मोटिव इस रैली का है? क्या मोटिव देना चाहते हैं इस रैली से? बस देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अजमेर 7 अजूबा बनाए थे गवर्नमेंट ने, वो 11 करोड़ रुपए लगाए, आज उसको तोड़ दिया। ये नुकसान कौन भुगत रहा है? वो जनता सरकार भरेगी या मोदी सरकार भरेगी, ये बताइए आप, हैं? और लवकुश गार्डन बना हुआ था 15 साल 20 से, आज उसको भी तोड़ दिया इन्होंने। ये क्या गारंटी है? गांधी जी स्मारक है, उसका पूरा फर्श तोड़ दिया इन्होंने। ये तोड़फोड़ सरकार नहीं है तो क्या है, ये बताइए आप। देखिए, मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो दोनों हाथों में 5 उंगलियों जैसे एक तख्ती लेके आए हैं। उस पे लिखा है बजरंग सरकार की गारंटी है तोड़फोड़ की, और दूसरे में लिखा है कि मोदी की गारंटी है ईडी, यानी कि ईडी मोदी के दबाव में काम कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा है। मैं थोड़ा सा और जानने की कोशिश करूंगा जी। ये ईडी खाली कांग्रेस के लिए बनी है, बाकी किसी के लिए नहीं बनी है। ये इसका काम यही है कि सबको गिराए सरकार। क्या ईडी बीजेपी के लिए नहीं बनी? नहीं बनी। कैसे? इसलिए नहीं बनी कि उसका नेता कोई सामने नहीं आया। अभी मोदी के सामने पहुंचते ना ईडी की, मोदी को आप जो मालूम पड़ता है मोदी को, ये शाह जी को पहुंचते आप, है? ये ईडी की गलत वो उठा रही है, सब ईडी का फायदा उठा रही है। हाँ, गलत फायदा उठा रही है ईडी का। ये तो आज इस रैली का जो महाआयोजन हुआ है जयपुर के रामलीला मैदान में, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश यही है कि ये सरकार जो है नेताओं के ऊपर हावी हो रही है, उनको गिराने की कोशिश कर रही है और उनको सबको जो खराब करने की कोशिश कर रही है ये। जी, कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं अशोकपुरा सोडाला से आया हूँ। वार्ड कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश का माहौल किस तरह का हो गया, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जी जूली साहब को मंदिर में गए तो वहाँ गंगा जल छिड़का जा रहा है, ये संविधान को खतरा है। इसी की भावना को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है, जो बहुत ही सफल रही है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मैं चाहता हूँ कि ये गंगा का पवित्र पानी की तरह गाँव-गाँव, शहर और ढाणी हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचे और सभी तरफ से संविधान बचाने का एक माहौल बन के जनता संविधान की किताब लेकर शहर और उसके साथ में खड़ी हो जाए, संविधान को बचाने के लिए खड़ी हो जाए। इसी भावना के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हैं। संविधान कैसे खतरे में? संविधान में जो मूल भावना है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा, उन्हीं मूल बिंदुओं पे खतरा हो गया है, तो फिर संविधान खतरे में है ही। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता में आक्रोश है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान के जो मूल तत्व है, मूल समता के जो अधिकार है, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। यही कारण है कि इसी की वजह से जनता पर कैसे न कैसे नए बिल लाकर इन पर थोप दिया जाता है। जी, क्या नाम है? आशीष हल्दनिया है, मैं जयपुर शहर कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। आज जो संविधान रैली का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही देश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल पनप रहा है, देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जो माहौल क्रिएट कर दिया है, जो अहिंसात्मक माहौल देख लीजिए आप, चारों तरफ जिस तरीके से आतंकवाद का माहौल है, चारों तरफ से जिस तरीके से बेरोजगारी का माहौल है, चारों तरफ से आप ये देख सकते हैं कि आज हिंदुस्तान में ना महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है, ना हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। और संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा तो ये मंडरा रहा है, ना हमें बोलने की आजादी दी जा रही है, ना कुछ कहने की आजादी है, ना लिखने की आजादी है, ना पढ़ने की आजादी है। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में सिर्फ और सिर्फ संविधान का हनन हो रहा है, क्योंकि ये संविधान बनाया गया था आजादी की जब लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तो उनमें एक जोश था कि देश जब आजाद होगा, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली जाएगी, तो उसके बाद हमारा देश कैसा होगा, राजनीतिक परिवेश से हमारा देश कैसा होगा, युवाओं के लिए हमारा देश कैसा होगा, रोजगार के यहाँ साधन होंगे, धर्म यहाँ पे होगा कि धर्मनिरपेक्षता वाला देश हमारा है। तो वो सब कुछ खत्म करने की तैयारी आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। और इनके विधानसभा में देख लीजिए या लोकसभा में देख लीजिए, इनके विधायक और इनके सांसद कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार बनाई है, हम संविधान को बदल के रख देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस संविधान ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, आज जिस संविधान की वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, जिस संविधान में हमें सब कुछ समानता का अधिकार है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, किसी भी चीज का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन आज इस संविधान
संविधान के ऊपर प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उस संविधान को बचाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ राजस्थान में मौजूद हैं और हमारी सारी कांग्रेस मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चला रहे हैं कि हम संविधान को 1 इंच भी बदलने नहीं देंगे, एक शब्द भी संविधान का हम बदलने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि संविधान हमारी मूलभूत ताकत है। संविधान के अलावा देश नहीं है, संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर किसी का है तो वो हमारा है, भारत का संविधान है, और उस संविधान को बदलने की ये तैयारी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और आम जनता कांग्रेस के साथ है और ये संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान जैसा है और वैसे ही रहेगा, उसके ढांचे के साथ में किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी कांग्रेस करने नहीं देगी। आपको लगता है संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल 100% संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, इनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन सब ने कहा, इनके कई सांसदों ने भरी सभाओं में कहा कि हमें 400 पार सीटें दे दीजिए, हम संविधान को बदल के रख देंगे। अरे संविधान आप कैसे बदल सकते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित ये संविधान है, जिस संविधान में हमें हर प्रकार की छूट है, जिस संविधान में हमें समानता का अधिकार है, जिस संविधान में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपनी बात को पहुंचा सकते हैं तानाशाह के खिलाफ। क्या वो संविधान बदल दोगे तो क्या फिर सांस लेना भी हमारी सांस में फिर बैन लगा दीजिए आप कि भाई आदमी सांस भी नहीं लेगा, खाना भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा, कुछ भी नहीं करेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये बदल के रहेगी संविधान। तभी तो देश की जनता ने इस बात को समझा, राहुल गांधी जी की बात को समझा, पूरे विपक्ष की बात को समझा और इनको 240 पे लाके पटक दिया। वरना ये 400 पार का नारा देते हुए कि हमारे 400 पार की सरकार बना दीजिए, फिर तो हम संविधान को क्या सब कुछ बदल के रख देंगे। ये इनका मूलभूत यही है। और आज जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसमें किस तरीके की क्या भावना जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री वहां जाने वाले थे, प्रधानमंत्री जी ने अपना 19 तारीख का दौरा रद्द क्यों किया? उसके बाद में वो सऊदी अरब क्यों चले गए? अमित शाह जाने वाले थे, अमित शाह क्यों नहीं गए? और फिर जब अमित शाह गए तो वहां अमित शाह रील बनवा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। अरे वहां हमारे देश के जवान, हमारे देश के बेटे, जो हमारे परिवार के सदस्य थे, वो वहां शहीद हो गए आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन उसको हिंदू मुसलमान का माहौल दिया जा रहा है, उसे ऐसा माहौल पनपाया जा रहा है कि देश में तो बस अब दहशतगर्दों का राज है। ये दहशतगर्द कहां से पनप रहे हैं? अरे मोदी जी कहते थे कि मेरी सरकार बना दीजिए, 2014 के बाद में मैं एक भी आतंकवादी हमला नहीं होने दूंगा। कितने हमले हो गए? पठानकोट हो गया, उरी हो गया, पुलवामा हो गया, और पुलवामा के नाम पे तो नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में वोट मांगे। बाकायदा उनके वीडियो आज वायरल हो रहे हैं कि मैं नए युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि एक बार जब वोट देने जाए तो वो पुलवामा को याद करके जाए। ये क्या था? देश में 40 जवान शहीद हो गए। इतना आरडीएक्स आया कहां से? उस आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला पाए नरेंद्र मोदी जी। और इनके ही राज्यपाल उस समय जब वो वहां थे, उन्होंने कहा था, मलिक जी ने, कि मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर दीजिए इनको, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और अमित शाह ने मना कर दिया कि हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है, बाय रोड जाएंगे। फिर आतंकवादी बाय रोड आए और आने के बाद में रोंग साइड से ट्रक के टक्कर मार दी, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो उसका पता आज तक क्यों नहीं लगा हमारे 40 जवानों का? और आज सीमाएं इनके हाथ में, मैं 2 मिनट, आज सीमाएं इनके हाथ में। गृह मंत्री कौन है देश का? गृह मंत्री है देश के अमित शाह, जो मोदी जी के बिल्कुल खासम खास हैं। तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि भाई सीमाएं सुरक्षित रहे कि नहीं रहे? आप कहना चाह रहे हैं जो भी पहलगाम हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, क्या वो सरकार का षड्यंत्र है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा ये सरकार का फेलियर है। और ये निश्चित रूप से इसमें किसी ना किसी की मिलीभगत, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2000 से ज्यादा सैलानी वहां है। पहलगाम सबसे बड़ा टूरिस्ट पैलेस है। अगर कोई कश्मीर जाता है तो सबसे पहले पहलगाम जाता है, पहलगाम को देखता है, वहां की खूबसूरत वादियों को देखता है। स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है पहलगाम। मैं खुद पहलगाम जाके आया हूं, लेकिन जिस समय मैं गया था पिछले साल, वहां सेना थी, वहां आर्मी थी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन इस बार क्या हो गया कि 2000 से भी ज्यादा सैलानियों के होने के बावजूद भी वहां ऊपर एक भी हमारा फौजी भाई वहां नहीं था। किस कारण से वहां क्यों नहीं था? इसकी जांच होनी चाहिए। और इतने हथियार आप किस तरीके से हथियार सीमा के पार ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए। अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जब मुंबई हमले के बाद में हमारे गृह मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस के, तो फिर अमित शाह इतने बड़े हमले के बाद में इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? ये देश पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती है? वहां इतनी बड़ी AK-47 आ गई, गन मशीनें आ गई, उनके पास हथियार आए कैसे? वो कैसे पहुंचे वहां तक? इस हमले के पीछे सरकार का फेल्योर मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार का फेल्योर, पूरा हिंदुस्तान सरकार का फेल्योर मानता है। और सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मोदी जी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मोदी जी आने के बाद में बिहार चले गए, बिहार में जाके कहते हैं मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, मैं महिलाओं को सम्मान दूंगा। अरे देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, उसके बारे में आप एक लफ्ज नहीं बोल रहे। बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हैं आप, बिहार की रैली का इंतजार कर रहे थे आप। आपको यहाँ उतरते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ये बात कहनी चाहिए थी कि ये देश में जो हुआ है ये बहुत दुखद है। लेकिन आप रैली में जाके कहते हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना आता है। जब मुंबई हमला हुआ था तो मनमोहन सिंह जी शिवराज पाटिल को साथ लेकर गए थे वहां पे, और वहां जाके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कि हाँ ये गलती हुई है
और इस पे उनका इस्तीफा भी हो गया था गृह मंत्री का। लेकिन आज ना अमित शाह इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना देश के गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। आज कितने दिन हो गए मोदी जी का कोई स्टेटमेंट सुना? सिर्फ हमने बिहार में सुना कि मैं 1 इंच तक भी नहीं छोड़ूंगा आपको, और अंग्रेजी में दे रहे हैं ताकि विदेशों तक ये बात पहुंच जाए कि मैं देख लिए मैं शांति व्यवस्था किस तरीके से कायम कर रहा हूं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, भारत ऐसा नहीं है। अरे अंग्रेजी में बोलने की कहां जरूरत थी? हिंदी में बोलते और ये कहते कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा एक भी पाकिस्तानी को, और जो वहां पे आतंकवादी घुसे अगर पाकिस्तान का इसमें है तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक घुस गए थे वैसे नरेंद्र मोदी को आप अटैक करते ना सीधा। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने लाहौर तक घुस के पाकिस्तान को मारा था। लाहौर में घुस के पाकिस्तान की उस सरजमी पे हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया था। और साथ में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पाकिस्तान के नाम से हमको डरा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे इंदिरा गांधी ने कहा नहीं था? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आज हमें इंदिरा गांधी की जरूरत है, आज हमें लाल बहादुर शास्त्री की जरूरत है, आज हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के उसके टुकड़े करते बात नहीं करे। बात करने की आवश्यकता नहीं है। देश का हर एक नागरिक आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान पे हमला हुआ है। कौन कह रहा है कि हिंदू नहीं है साथ में, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, सब साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के। हमला तो करे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो यह कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है नेहरू के समय में सुलझाया जा सकता था, लेकिन नेहरू जी ने देखिए ये बहुत गलत बात है। नेहरू जी ने उस समय इस कश्मीर को अपने पास रखा, अमन और भाईचारा बनाया। जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो अपना हिंदुस्तान समझते थे वो यहाँ रह गए। एक घर में 5 बेटे होते हैं एक बाप के, अगर बाप उन्हें अलग कर देता है तो जो बच्चा पिता के साथ रहना चाहता है वो पिता के साथ रह जाता है, और जो अपना अलग जाना चाहता है वो अपना अलग चला जाता है। तो नेहरू जी अगर उस समय ये नहीं करते तो आज ये पाकिस्तान में मिला हुआ होता कश्मीर जन्नत है। कश्मीर में उग्रवाद इतना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंदिरा गांधी के समय तक आतंकवादी हमले नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से आतंकवादी ही यहाँ पनपे, धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, आपने जयपुर में भी देखा होगा किस तरीके से